खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी साजिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियां देकर जो अमन कायम किया था, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही अपनी ऊट पटांग पॉलिसियों की वजह से उस अमन को गारत और तबाह करके रख दिया है। मुल्क पर ऐसा नाअहल टब्बर मुसल्लत कर दिया गया है कि जिन दहशतगर्दों की हमारी अफवाज ने कमर तोड़ दी थी, वो गिने चुने अमन दुश्मन एक बार फिर सर उठा रहे हैं। मईशत हिचकोले खा रही है। डॉलर के सामने रुपए का बुरा हाल है। एक तरफ डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है तो वहीं स्टॉक मार्केट नीचे से नीचे जाने का रिकॉर्ड बना रही है। IMF इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद पैसे देने के लिए तैयार है और ना ही कोई दोस्त मुल्क मुश्किल की इस घड़ी में बेल आउट पैकेज देकर पाकिस्तान की मदद को आ रहा है। हुकूमत का ये आलम है कि इनसे कोई फैसला ही नहीं किया जा रहा। अभी तक ये टोला ये फैसला ही नहीं कर सका कि IMF के पास जाएं या ना जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं या फिर नए इंतखाबात कराएं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इनकी नाअहली का खमियाजा वतन अजीज को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न्यूट्रल्स मैदान में आ गए हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि बहुत हो गया, हम मजीद न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब हम खुद ही आगे बढ़कर कोई फैसला करेंगे, क्योंकि इस वक्त मामला सियासत का नहीं रियासत का है। मामला रियासत की बका तक आन पहुंचा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती तक दांव पर लगी हुई है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। न्यूट्रल्स ने क्या फैसला किया है? स्टैब्लिशमेंट की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत को क्या पैगाम भेजा गया? निगरान हुकूमत के लिए किन नामों पर मशावरत शुरू कर दी गई है? हुकूमत के किस इत्तेहादी ने साथ छोड़ने का अंदिया दे दिया है? कौन सी जमात इम्पोर्टेड हुकूमत से बगावत करने जा रही है? इन तमाम पॉइंट्स पर हम आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बहस करेंगे। जबकि एक और अहम तरीन डिवेलप भी हुई है, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। वो खबर ये है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने एक बार फिर गेम में एंट्री दे दी है। फैज हमीद की इस वक्त एंट्री का मकसद क्या है? स्टैब्लिशमेंट क्या पैगाम देना चाहती है और फैज हमीद क्यों दोबारा मंजर-ए-आम पर आए हैं? इन सब मामलात की तफसील भी आपसे शेयर की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, न्यूट्रल्स अब ये फैसला कर चुके हैं कि बहुत हो गया। अब अगर हम मजीद न्यूट्रल रहे तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगी। पाकिस्तानी मईशत की डोलती और डगमगाती कश्ती को फौरी तौर पर पार लगाने की अशद जरूरत है। इसलिए न्यूट्रल्स ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। वैसे भी जब कोई मरीज ICU में हो तो उस वक्त डॉक्टर्स का सारा फोकस उसकी जान बचाने और सर्जरी करने पर होता है। इस बात का तयन बाद में किया जाता है कि मरीज इस हालत में कैसे पहुंचा। इसलिए न्यूट्रल्स ने फिलहाल ये फैसला किया है कि सारी तवज्जो मईशत की डोलती नाव को पार लगाने पर फोकस की जाए। इसके बाद जिम्मेदारों को फिक्स करने पर तवज्जो दी जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की बका के लिए बड़ा और कड़ा फैसला नागुज़ीर हो चुका है। इस्लामाबाद के बाखबर हलके ये दावा कर रहे हैं कि ताकतवर हलकों ने निगरान सेटअप के लिए नामों पर सोच विचार भी शुरू कर दी है। निगरान सेटअप में वज़ीर आज़म कौन होगा, इस तक की बाज़गश्त और अफवाहें सुनाई दे रही हैं। कुछ साहिबाने नजर जराए के हवाले से दावा कर रहे हैं कि एक इंतहाई मजबूत नाम निगरान सेटअप के लिए हुमायूं अख्तर खान का लिया जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि हुमायूं अख्तर खान साबिक DG ISI और फातेह अफगानिस्तान जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे हैं और स्टैब्लिशमेंट के करीबी बंदे तस्वुर किए जाते हैं। वैसे तो हुमायूं अख्तर खान साहब के करीबी जराए ने इन अफवाहों की तरदीद कर दी है, लेकिन देखते हैं कि कुरए फाल किस शख्सियत के नाम निकलता है। एक तरफ तो न्यूट्रल्स हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अब तक यकसुई के साथ फैसला नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सदीकी के साथ मुलाकातें की। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने बगैर लगी लिपटी रखे शहबाज शरीफ पर वाजे कर दिया कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात है, लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंतखाबात करा दिए जाएं ताकि फ्रेश मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत मुल्की मसाइल के हल के लिए इकदामात कर सके और मुल्क से सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो सके। MQM पाकिस्तान ने तो नए इंतखाबात की हिमायत कर दी है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी किसी सूरत इस तजवीज़ के लिए राजी नजर नहीं आते। आसिफ जरदारी तो पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात का नारा भी दोहरा दिया है।
इसी लिए आसिफ जरदारी भागम भाग शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। उन्होंने शहबाज शरीफ पर वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबी इस्लाहात यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने और वोटिंग मशीन की बजाय इलेक्शन बैलेट पेपर्स के जरिए कराने समेत मनपसंद इस्लाहात की जाएं और फिर इंतखाबात कराए जाएं। आसिफ जरदारी का ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। अगर इस सूरत हाल में इंतखाबात कराए गए तो पीटीआई पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की टांगें कांप रही हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी सूरत भी इंतखाबात न कराए जाएं ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बैठक तलब कर ली है। अब देखना यह है कि इसमें क्या फैसले किए जाते हैं। क्या तमाम जमातें सख्त फैसले करने की हिमायत करेंगी या फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत कायम करके मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाएगा? निगरान सेटअप कायम किया जाए या फिर नए इलेक्शंस हों? इंपोर्टेड हुकूमत की ये गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी कि इन्हें अवामी हिमायत हासिल है। इस वक्त कराची से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का तोती बोल रहा है और वो है इमरान खान। अवाम गलियों, सड़कों और चौराहों पर इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाते फिर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद की तरफ कि वो कैसे एक बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं। जनरल फैज हमीद को मैदान में लाकर दरअसल इन पर तनकीद करने वालों यानी मरियम नवाज और आसिफ जरदारी एंड कंपनी को पैगाम दिया गया है कि फौजी कभी अकेला नहीं होता, पूरा इदारा इसकी पुश्त पर खड़ा होता है। दरअसल जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है तब से ही मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो गया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान सिर्फ कराची में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात हुए। अगर पिछले महीने का जिक्र किया जाए तो वारदातों की तादाद काफी बढ़ जाती है। कराची में जामे कराची में खुदकुश हमला किया गया जिसमें चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जान से गए। सदर में हसास इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया गया और अब गुज़श्ता रोज खारा दर के इलाके में मेमन मस्जिद के करीब दहशतगर्द हमला किया गया। मुल्क दुश्मनों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए पुलिस मोबाइल को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले में एक खातून जाँ बहक हुई जबकि 16 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद खातून की लाश पर खड़े होकर अपनी वालदा को पुकारते बच्चे की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो क्या थी समझे? 8-10 साल के बच्चे का नोहा थी जिसमें वो नन्ना शहजादा अपनी माँ को पुकार रहा है, आवाजें दे रहा है और आओ फुगां कर रहा है कि अम्मी उठो घर चलो। लेकिन उस बेचारे को कौन समझाए कि उसकी अम्मी इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली और नालायकी की भेंट चढ़ चुकी है। उसकी वालदा जहां चली गई है वहां से अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातों और कालअदम तंजीमों के गठजोड़ का मुकम्मल खात्मा करने के लिए कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद मैदान में आ गए हैं और वो अहम तरीन दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में जनरल फैज हमीद काबुल के सरीना होटल में ठहरे हुए हैं जहां आज से पाकिस्तान और कालअदम TTP के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ज़राए ने दावा किया है कि फैज हमीद कालअदम TTP की क़यादत को 2 टोक पैगाम देने गए हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाओ। पाक फौज और अवाम ने 80,000 जानों की कुर्बानियां देकर ये अमल हासिल किया है और इसे रायगां हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। अगर TTP की क़यादत ने इस वार्निंग को सीरियस न लिया तो फिर इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, फिजा से आग बरसेगी और जमीन से उन पर ऐसा कहर नाजिल किया जाएगा कि इन अमन दुश्मनों और इनके बैरूनी हैंडलर्स की नस्लें याद रखेंगी। इन मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत यानी अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगान हुकूमत की ख्वाहिश है कि TTP को समझा बुझाकर राम किया जाए, वरना पाकिस्तान ने इन पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर ये TTP के मुट्ठी भर दहशतगर्द बाज ना आए तो इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा और फिर हमसे शिकायत ना की जाए कि हमने अफगानिस्तान की दाखिली खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। जनरल फैज हमीद के इस दौरे पर भारत में खूब वाविला किया जा रहा है और इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात की जाएगी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।